सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ईश्वर की महिमा करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। आज प्रभु हमें मनन चिंतन करने के लिए बुलाते हैं, और मनन चिंतन करते समय आज प्रभु हमें अपना वचन देते हैं आज्ञा पालन के ऊपर, ओबीडियंस के ऊपर। तो आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं। सबसे पहले हम वचन लेंगे रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 16 से पढ़ेंगे। क्या आप यह नहीं समझते हैं कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। यह दासता चाहे पाप की हो जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आपको प्रदान की गई है। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। तो जब हम आज मेरे प्यारे भाई और बहनों आज्ञा पालन के ऊपर बात करते हैं, तो प्रभु का वचन बताता है जब हम किसी की आज्ञा पालन करते हैं, हम उसके दास बन जाते हैं। जब हम किसी की आज्ञा पालन करते हैं, उसके दास बन जाते हैं। तो यहां पर पाप और ईश्वर के बारे में है। यदि आप पाप करते हैं तो उसकी आज्ञा पालन करते हैं, पाप मतलब शैतान की आज्ञा पालन करते हैं, तो आपका परिणाम क्या है? आप ईश्वर की आज्ञा पालन करते हैं तो उसका परिणाम क्या है? हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। प्यारे भाई और बहनों, आज्ञा पालन क्यों जरूरी है? अभी हमने देखा इस आज्ञा पालन में अगर सही आज्ञा पालन करे तो जिंदगी है, गलत चीज की आज्ञा पालन करे, शैतान की आज्ञा का पालन करे तो मृत्यु है। सो आज्ञा पालन में पावर है, आपको जिंदगी देने की या मृत्यु की। हम प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं वो कितने आज्ञा पालन करते थे। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हम पढ़ते हैं, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से हम पढ़ते हैं। वह माने प्रभु यीशु वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज्ञा पालन करते रहे। जैसे हमने पढ़ा, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, मतलब शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने आज्ञा पालन किया। मनुष्य जीवन में कौन आए? उनके जीवन में मरियम और यूसुफ, उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया। मरियम और यूसुफ की आज्ञा का पालन किया। फिर हम आगे पढ़ते हैं, पूरे जिंदगी
वो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, यहां तक कि मौत तक, क्रूस की दर्दनाक मौत तक उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया। जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना कर रहे थे, जिसको हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 22, उसकी पद संख्या 42 में पढ़ते हैं। लूका अध्याय 22 पद संख्या 42 में ध्यान से सुनिएगा, मैं 41 से पढ़ता हूं। जब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। हाँ, पिता परमेश्वर ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी। प्रभु यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे, उनको दर्शन हुआ कि उनका अंत किस तरह होगा, दर्दनाक वाला, दर्दनाक वाला। प्रभु इसके बारे में जानते थे, इसलिए यदि आप मत्ती 16 की 21 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु जब यरूशलेम की तरफ मुड़े, उन्होंने कहा मेरा यरूशलेम जाना जरूरी है। वहां पर फरीसी, सदूकी, ज्ञानी, महापुरोहित मुझे पकड़ेंगे, सताएंगे, दर्द देंगे, मार देंगे। हाँ, प्रभु जानता था। कैसे जानता था? क्योंकि पिता ने बताया था, पिता ने बताया था। इसलिए हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि हम सब बचाए जाएं। और बचाने के लिए क्या करना था? प्रभु यीशु को अपनी कुर्बानी देनी थी, अपना बलिदान चढ़ाना था। प्रभु यीशु को पता था कि यरूशलेम में क्या होगा। प्रभु जानते थे, प्रार्थना करते हैं, हे पिता, क्योंकि दर्दनाक था ये, हे पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। यदि तू चाहे मृत्यु का प्याला मुझसे दूर कर, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। भाई और बहनों, एक बात बताना चाहता हूं, आज्ञा पालन पावर देता है, पावर से भर देता है। और आप वो अचीव करते हैं, वो प्राप्त करते हैं जो आप कर नहीं सकते हैं आमतौर पे। जान देना क्या सरल बात है, और खास करके जब आपने गलती ना की हो, और खास करके जब आप निर्दोष हैं, खास करके किसी और के लिए, किसी और की भलाई के लिए। ये सरल बात नहीं है। और प्रभु यीशु के जीवन में तो उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, शुद्ध और पवित्र जीवन बिताया था। पर उनको पता था मेरे पिता ने मुझे भेजा है कि मैं जिसको मेरा पिता प्यार करता है उनके लिए अपनी जान दे दूं। उसको पता था इस मृत्यु के द्वारा जो उसके आज्ञा पालन से होनी थी, वो हम सभी के, दूसरों के, हर किसी के पापों को अपने कंधे पर उठाएगा। प्यारे भाई और बहनों, आज्ञा पालन पावर देता है। केवल पावर आपके अंतरात्मा अंदर से नहीं, परमेश्वर की शक्ति आपके साथ होती है, परमेश्वर का साथ आपके साथ होता है। हम पहले यूहन्ना में पढ़ते हैं, पहले यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 में पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 हम यहां पर पढ़ते हैं 4:4 से। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। हाँ प्यारे भाई और बहन, मैंने कहा ना, जब हम आज्ञा पालन करते हैं हमारे अंदर पावर उत्पन्न होती है, और आज्ञा पालन हमें
परमेश्वर से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। जिस तरह रोमिया 6:16 में लिखा है, रोमिया के 6:16 में लिखा है, जिस तरह रोमिया 6:16 में लिखा है कि आप यह नहीं समझते हैं कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। यह दासता चाहे पाप की हो जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आपको प्रदान की गई है। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा हमें पता लगता है हम दास बन सकते हैं। और उसमें क्या है, किस प्रकार के पाप के भी दास बन सकते हैं, पवित्रता के परमेश्वर के भी दास बन सकते हैं। और प्रभु रिजल्ट भी बताता है, जो पाप का दास है परिणाम उसकी मृत्यु है, पर जो परमेश्वर का दास है, पवित्रता का दास है, वो क्या है, उसको क्या रिजल्ट मिलता है, क्या परिणाम मिलता है, उसको मिलता है धार्मिकता, अनंत जीवन। क्योंकि धार्मिक या धार्मिकता ही प्रवेश करेगी स्वर्ग में। प्यारे भाई और बहनों, आज जब प्रभु आज्ञा पालन की बात करते हैं, आपको पता है संसार में मृत्यु कैसे आई? जब आदम और हेवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। फल खाना पाप नहीं है, पर जब आज्ञा दे दी है कि नहीं खाना है, फिर पाप है। उन्होंने आज्ञा तोड़कर वो परमेश्वर से विमुख हो गए, दूर हो गए। जिस तरह भी दास के बारे में सुना, वो शैतान के दास हो गए। उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर शैतान का साथ दिया, उसकी आज्ञा पालन करके, उसकी इच्छाओं को पूरी करके। वो चाहता था कि हेवा और आदम उस फल को खाएं। वो चाहता था कि हेवा और आदम प्रभु से दूर हो जाए। वो चाहता था कि आदम और हेवा स्वर्ग में नहीं रहे, और उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर से दूर हो गए। और इसी तरह पाप संसार में आ गया, मृत्यु संसार में आ गई। पर प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं। प्रभु उनको ढूंढता है, आदम तू कहां पर है? और यह प्रश्न लगातार चलता रहा। वो नबियों के द्वारा पूछता रहा, कहां हो तुम, कहां फंस गए हो, बाहर आ जाओ, निकल जाओ, मेरे पास आ जाओ। अंत में वो प्रभु यीशु को भेजते हैं। अंत में प्रभु यीशु को, अपने बेटे को भेजते हैं। और आदम ने हमें परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर अलग किया, वहीं पर प्रभु यीशु परमेश्वर की आज्ञा मानकर परमेश्वर से, स्वर्ग से हमें जोड़ते हैं। आज्ञा पालन में पावर है, पर किसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो, शैतान की या प्रभु की? आज फ्रीडम के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर हम वचन से दूर हो रहे हैं, प्रभु से दूर हो रहे हैं, अपने कल्चर से दूर हो रहे हैं, सभ्यता से दूर हो रहे हैं। जो परिवार के वैल्यूज हैं उनसे दूर हो रहे हैं। क्यों? मैं अपनी मन की मर्जी करना चाहता हूं। कुछ समय पहले एक गाना आया था, मेरी मर्जी, हाँ मेरी मर्जी चलेगी। आज से मैं परमेश्वर को नहीं मानता हूं, इसलिए बहुत सारे नास्तिक बन गए। आई डोंट वांट गॉड, आई डोंट वांट बाइबल, मेरे को वचन नहीं चाहिए।
बहुत सारे लोगों को क्रूस से घृणा है, सलीब से घृणा है। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा पालन का चिन्ह है, वो आज्ञा पालन का चिन्ह है। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? अपना क्रूस उठाओ, घर परिवार को, जमीन जायदाद, धन दौलत सब कुछ छोड़ दो, मेरे पीछे आना चाहते हो, अपना क्रूस उठाओ। मतलब मैंने अपना क्रूस उठाया है, मैं आज्ञा पालन की, तुम भी आज्ञा पालन करो। इसलिए कहता है फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मेरे नक्श कदमा पर चलो, जैसे मैं करता हूं वैसा करो। इसलिए प्रभु साफ कहते हैं कि तुमको भी सताया जाएगा। मत्ती 5 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु पहाड़ी उपदेश दे रहे होते हैं, कहते हैं धन्य हो तुम जो सताए जाओगे, आज्ञा पालन करोगे, क्योंकि जब आज्ञा पालन करोगे आप सताए जाओगे, मार भी दिए जाओगे, पर जो आज्ञा पालन करता है वो बचाया जाएगा। जो आज्ञा पालन करता है बचाया जाएगा, स्वर्ग राज उनका है, प्रभु कहता है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का धन्यवाद करो आज के वचन के लिए। मैं पैरिश प्रीस्ट हूं, और मैं जब घर विजिट करता हूं तो प्यारे भाई और बहनों, एक लगभग हर दूसरे घर से एक कंप्लेन आती है, फादर जी मेरा बच्चा आज्ञा पालन नहीं करता है, मेरा बच्चा आज्ञा पालन नहीं करता है, जिद्दी है। मैं पूछता उम्र कितनी है? मैं तो सरप्राइज हो जाता हूं, चकित हो जाता हूं। फादर बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है। और 1 साल, 2 साल, 3 साल, आपको पता है बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं। और वो बच्चा क्या है? अभी तक स्कूल नहीं गया है, वो बच्चा कर क्या रहा है? वो अपने माँ बाप को ऑब्जर्व कर रहा है। थोड़ा कड़वा लगता है माँ बाप को थोड़ा कड़वा लगता है, पर हम तो प्रभु के चुने हुए नबी हैं, सत्य तो बोलना पड़ता है, और वचन हमें वो शक्ति देता है। आज बच्चे क्यों आज्ञा पालन नहीं करते हैं? एक बार मैं खुद प्रार्थना में गया और प्रश्न पूछा, प्रभु ये क्या बीमारी जैसी आ गई है? छोटे छोटे बच्चे जिद कर रहे हैं, आज्ञा पालन नहीं करते। अब जब बचपन में आज्ञा पालन नहीं करते, जवानी में कहां से करेंगे? और जवानी में थोड़ा सेंस आ जाता है, फ्रीडम, स्वतंत्रता, आई एम फ्री। इसलिए मैं अपने गुरु टीचर्स की आज्ञा पालन नहीं करता हूं, माँ बाप की तो बचपन से नहीं कर रहा हूं। अब जब शादी हो जाता है, पति को बोलते तू कौन होता मुझ पर अधिकार करने वाला, पत्नी से बोलता तू कौन होती मुझको बोलने वाला। शादीशुदा होकर भी बोलते हमारा प्राइवेट लाइफ है। और ज्यादातर इस तरह की शादियां, इस तरह के जीवन का अंत बुरा होता है। आज देखिए तलाक का कारण क्या है? वो मुझको कौन होता है बोलने वाला, वो मुझको कौन होती है बोलने वाली। सहते नहीं एक दूसरे की, क्योंकि बचपन से उनके अंदर वो गुण नहीं आया आज्ञा पालन का। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुझको, और ये वचन प्रभु का सुन रहे हैं, आज यदि आपके बच्चे आज्ञा पालन नहीं करते हैं, वो जवानी में भी नहीं करेंगे। तैयार हो जाइए। और वो क्यों आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं? जैसे मैं बता रहा था, मैं प्रार्थना में गया, प्रभु ने मुझको बताया, कि क्योंकि माँ बाप आज्ञा पालन नहीं करते हैं। आप देखिए, आप पति पत्नी अपने बच्चों को लेकर चर्च जाते हैं, या केवल पत्नी चर्च जाती है, या केवल पति चर्च जाता है, या केवल बच्चे चर्च जाते हैं? क्या आप चर्च जाते हैं सारे एज अ फैमिली, पूरे परिवार के जैसे? क्योंकि वचन में तो लिखा है, और वचन में कैथलिक कलीसिया की तालीम बोलती है, धर्म शिक्षा बोलती है, जब हम प्रभु के कलीसिया के 5 कलीसिया के हम जब हुक्म पढ़ते हैं, उसमें लिखा है एतवार और
हुकुम पर्व में, पवित्र मिस्सा में भाग लेना, एतवार, संडे, रविवार, हुकुम पर्व में पवित्र मिस्सा में भाग लेना। क्या आप भाग लेते हैं? जब आप आज्ञा पालन नहीं करेंगे, आपका बच्चा कैसे करेगा? और जब आप चर्च में आते हैं, अब मेरे को एक बात बताइए, आपको प्रभु यीशु के बारे में पता कहां से चलता है? जब आप मार्केट प्लेस में होते हैं, या फिर आप फुटबॉल ग्राउंड में होते हैं, या थिएटर में जब मूवी देख रहे तब यीशु के बारे में पता चलता है, यीशु का वचन मिलता है, या जब चर्च आते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं। हाँ, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यीशु आज्ञाकारी था। यीशु आज्ञाकारी था। वो बचपन से, जिस तरह हमने पढ़ा था वचन में, जब से वो मनुष्य बना, मतलब बचपन से लेके अपनी मौत तक, क्रूस वाली मौत तक आज्ञाकारी था। तो जब आप अपने बच्चों को यीशु के बारे में ये बताएंगे, और आपको बताना है, वचन में लिखा है, विधि विवरण अध्याय 11 की 18 में लिखा है कि तुम वचन को अपने बच्चों को सिखाओ। आज आपके बच्चों के पास वचन नहीं है। और याद करिए, जब प्रभु यीशु 12 साल की उम्र में मंदिर में पाया गया, 12 साल की उम्र में मंदिर में पाया गया, किसके साथ बैठा था? हाँ, पंडितों के साथ, महापुरोहितों के साथ, ज्ञानी शास्त्रियों के साथ बैठा था। उनसे वचन कर रहा था, वार्तालाप कर रहा था, पूछ रहा था प्रश्न। कहां से? वचन से। माता मरियम और यूसुफ ने 12 साल की उम्र तक इतना वचन दे दिया था, पिता का वचन दे दिया था कि उसको समझने के लिए उसको वहां पे मंदिर में था। पर कितने साल? छोटा बच्चा, 12 साल का। आज अपने 12 साल के बच्चे से पूछ लो कितना वचन आता है। और उसको नहीं आता, प्यारे भाई बहनों, क्योंकि आपको नहीं आता है, आपने नहीं सिखाया है। और जब हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं, हमको एक ही बात पता चलता है, यीशु अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। धरती में मरियम और यूसुफ का आज्ञाकारी बेटा था। प्यारे भाई और बहनों, आइए प्रभु का धन्यवाद करें। आज ये जो कीड़ा लगा है आज्ञा पालन ना करने का, वो छोटे छोटे बच्चों से लेकर जवान लड़के लड़कियों में, शादीशुदा लोगों में भी ये बीमारी फैल चुकी है। इसको दूर करने वाला, चंगाई देने वाला इस बीमारी से, वह है प्रभु यीशु। आइए हम प्रभु के पास चलें, प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रभु के वचन को पढ़ें, खुद सीखें और दूसरे को सिखाएं, खास करके अपने बच्चों को सिखाएं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।